Hello my dear students, my name is Nayan Jain and I again welcome you all to this NIS Forum of Vision Point। तो ख़त्म हुआ भैया आपका इंतज़ार, क्योंकि आज हम लोग अपना सिलेबस करने जा रहे हैं स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक शायरी तो बनती है ना यार। तो सबसे पहले मैं आपको एक टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा, जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मैट्रिसेस। और जैसे मैंने कहा शुरुआत तो एक शायरी से ही करेंगे। तो अगर क्लास 12th में होना है आपको सक्सेस, क्लास 12th में होना है अगर आपको सक्सेस, तो पढ़ना पड़ेगा चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में उठता है कि भैया मैट्रिक्स है क्या, क्या है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। भैया ये जो वर्ड है सबसे पहले 19th सेंचुरी में इसको लाया गया। और कौन लाए भाई? ये लाए थे हमारे जेम्स सिल्वेस्टर। गजब का नाम है, जेम्स सिल्वेस्टर। तो इन्होंने इसका आइडिया सोचा मैट्रिक्स का, क्योंकि एक अलजेब्रा का पार्ट है। तो उन्होंने इसके बारे में सोचा और अपना आइडिया अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो इस पे ये वह कर ही रहे थे, लेकिन इन्हीं के एक बहुत फास्ट फ्रेंड थे जिनका नाम था आर्थर केली। आर्थर केली। और इन्होंने उसका डेवलपमेंट, आइडिया इनका, सोच इनकी, लेकिन काम इनका। और इन्होंने उस पर काफ़ी वर्क किया और इन्होंने ही यूज्ड टू सॉल्व साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। कहने का मतलब मैट्रिसेस के हेल्प से उन्होंने साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया। और उसके बाद उन्होंने अपनी दो पेपर भी इस्टेब्लिश किए। तो इसी वजह से फादर ऑफ मैट्रिसेस इनको कहा जाता है, फादर ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, अब स्टोरी से हम लोग एक सीख भी मिलती है भैया कि आइडिया केवल अपने तक रखना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? 14 फरवरी आ रहा है, अपना आइडिया अपने तक ही रखिएगा। कहीं पता चले अपने दोस्त को बता दिए, आप तो अपने क्रश के लिए कर रहे होंगे रश और वो बाइक में लेकर घूम रहे होंगे, ठीक है? तो अपना आइडिया अपने तक रखिएगा। जेम्स सिल्वेस्टर ने अपना आइडिया शेयर किया, वर्क इन्होंने कर दिया, फादर ये बन गए, ठीक है? तो चलिए, तो यही मैंने आपको बताया, मैट्रिसेस आर यूज्ड टू सॉल्व द साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और यही नहीं, आप देखोगे आजकल तो कई इकोनॉमिस्ट जो हैं इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? गेम थ्योरी में इसका यूज़ किया जाता है। तो हर जगह आप देखोगे हम लोग मैट्रिसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है? नाउ कि मैट्रिक्स है क्या, अब ये तो जाने हम लोग। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। इट इज सिंपली एन अरेंजमेंट, रियल और कॉम्प्लेक्स और फंक्शंस। द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स और एंटिटीज। तो ये तो आपकी बुकिश लैंग्वेज होगी। अब थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं भैया, ये है क्या। तो हमने कुछ किया नहीं भाई। अगर आप शादी वादी में जाते हो घूमने फिरने, तो ऐसा तो है नहीं कि बस कुर्ता कुछ भी बनियान गंजी पहन के मतलब पहुंच गए वहाँ पे। ऐसे तो पहुँचते नहीं हो, कुछ बढ़िया से अपने आपको सूटअप करके पहुँचते हो ना। तो वैसे यहाँ पे भी है, हम नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, सेट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, बढ़िया रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं। तो एक लिखने का तरीका तो ये भी है, लिख दिया 1 2 3। ये क्या आपको बढ़िया अरेंजमेंट लग रहा है? कुछ ऐसे लिख दिया 1 2 3 4। तो ये क्या आपको बढ़िया अरेंजमेंट लग रहा है? क्या कहेंगे? बड़ा गंदा सा अरेंजमेंट है ना? तो इसको चलिए हम थोड़ा सा अच्छा अरेंज करते हैं, बढ़िया अरेंजमेंट करते हैं और देखते हैं क्या बनता है, ठीक है? जल्दी से देखते हैं इसे। हाँ, तो अब देखिए, अब इसका एक अरेंजमेंट और पॉसिबल था। तो उसी अरेंजमेंट को देखिए, ये कैसा लग रहा है आपको अरेंजमेंट? देखिए ये 1 2 3 4 5 6। अब देखिए हमने इसको क्या किया, अलोंग एनी रो और कॉलम वाइज इसको हमने अरेंज किया। तो ये अरेंजमेंट हमें सुंदर सा लगने लगा, ठीक है? तो ये आपको लग रहा है कि भैया वेल एड्रेस किया गया है, बढ़िया से इसको बताया गया कि देखिए इस रो में है, इस कॉलम में है। तो ये रिप्रेजेंटेशन उससे बेटर था। तो इसी रिप्रेजेंटेशन को इसमें हमने क्या किया, रेक्टेंगुलर। अगर आप ध्यान से देखो, इनको मिला दो तो एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। तो इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को ही हमने क्या बोला है, मैट्रिक्स। यही जो मैंने आपको डेफिनेशन दिखाई थी, आप देख सकते हैं। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड, अभी ऑर्डर्ड की बात बताते हैं। इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है? और फंक्शंस। द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स और एंटिटीज। इनको इंट्रीज भी बोला जाता है, ठीक है? आप कई कई बुक में देखोगे इसमें आपको इंट्रीज भी मिलेगा, इंट्रीज, ठीक है? तो इसके ढेर सारे नेम हैं। अब आते हैं वापस इस वर्ड की मीनिंग समझते हैं कि ऑर्डर्ड क्यों बोला गया। अब देखिए ऑर्डर्ड होता क्या है। मान लीजिए आप अपने स्पेशल पर्सन के साथ किसी रेस्टोरेंट में गए। अब भैया अगर आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहाँ पे आपका रीति रिवाज आप जानते हो, आपको कुर्सी खिसकानी पड़ती है। अब कोई बंदा खड़ा रहे, कभी हम तो खड़े रहेंगे, और लेडीज़ आपके लिए जो आपकी स्पेशल पर्सन वो आपके लिए कुर्सी खींचेगी, तो ज़िंदगी भर खड़े रहना भैया, वो नहीं होने वाला। इसलिए बोला जाता है लेडीज़ फर्स्ट। तो वहाँ पे ऑर्डर का मैटर करता है।
वहाँ आप ऐसा नहीं होने वाला कि वो आपके लिए कुर्सी खींचेगी, आप ही को खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर की मीनिंग आती है कि अगर आप वो चेंज करोगे तो बेतुका हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ऑर्डर की एक मीनिंग है। अगर आप बोल लो कि 1 यहाँ पर है, ठीक है, तो इसका एक स्पेसिफाई ऑर्डर है, ठीक है। ये अगर आप देखोगे ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है। ये किसका है? फर्स्ट रो। अभी मैं आपको रो के बारे में बताता हूँ, नहीं तो आप रोने लगोगे भैया, हैं कहें क्या क्या बताए जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, लेकिन इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो अगर मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बोला तो वहाँ पे 1 ही होगा, 2 नहीं होगा इस डाटा के हिसाब से, ठीक है। तो ये तो मीनिंग हो गई ऑर्डर की। चलिए हम थोड़ा सा इसको अब अरेंजमेंट करते हैं और पहले रो और कॉलम के बारे में जानते हैं। चलिए थोड़ा सा रो और कॉलम हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। हाँ, तो आइए पहले हम लोग देखते हैं रो होता क्या है और कॉलम क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को, ये जो आपको लाइन दिख रही है, दैट इज कॉल्ड ए हॉरिजॉन्टल लाइन। इस डियर हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलेंगे रो। इसी को नाम दिया हमने कि ये हमारी एक रो है। और अगर मैं ये एक तीर की तरह लग रहा है, बिल्कुल है, तीर निशाने में लगता है कि नहीं आप लोगों का? तो ये देखिए, ये आपका क्या है? एक सीधी लाइन है, इसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम। तो इस वर्टिकल कॉलम को, ठीक है, जो आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है, आप लाइन बोल दो, वर्टिकल लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं डियर? कॉलम। दैट वर्टिकल लाइन इज नोन एज कॉलम। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसे हम लोग रो बोलेंगे। अब इसमें क्योंकि ऑर्डर की बात हुई है तो किसको इंपॉर्टेंस दे, इसको कि इसको? चलिए इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ, उसको आप समझोगे, एक स्टोरी की तरह आपको बताता हूँ, और फिर आप लॉन्ग लाइफ उसको याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। चलिए आइए देखते हैं क्या। अब देखो, अरे ये बच गया, हाँ, चलिए देखिए। तो अब मैं आपको एक स्टोरी समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये है राम जी, स्टाइलिश राम है। अब मान लीजिए ये राम है और सबको पता है भैया ये हमारे क्या हैं? धनुर्धारी। अब मान लीजिए इन्होंने मारा तीर, ठीक है, क्योंकि सामने खड़ा है भैया रावण, ठीक। ठीक है, मान लेते भैया ये है आपका राम, ठीक, और ये है आपके रावण जी, ठीक है। तो ये राम और ये रावण। अब मान लीजिए राम ने मारा तीर, ठीक है, तो ये जब तीर इसको मारेंगे तो कैसा मारेंगे? ये बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बिल्कुल क्या मारेंगे? सीधा। भाई इसी को तो मारना, ऊपर थोड़ा मारेंगे, ऊपर थोड़ा नहीं। रावण कहाँ आपका? सामने। तो इन्होंने इसको मारा और जब इस तीर से इसको देंगे मार तो ये भैया जाएगा गिर। कहाँ गिरेगा? ऊपर नहीं, नीचे। तो ये भैया गिर गए नीचे। अभी आप स्टोरी से रिलेट कर लोगे थोड़ी देर में, बस थोड़ी देर में। मान लीजिए धड़ाम से नीचे गिर गए। तो अब देखिए, जब तीर लगा तब बंदा नीचे गिरा ना, तब रावण जी नीचे गिरे ना। ऐसे तो है नहीं कि पहले गिरे हुए हैं तीर का इंतजार करें तीर आगे हमें लगे, ऐसा तो होगा नहीं। पहले चला तीर तब गए ये गिर, ठीक है। तो तीर चलने के बाद ये गिरा। हाँ, अब आप इशारा समझ गए। तो पहले चला तीर, दैट मीन्स हमको रो को इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि जो भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डियर? रो। और ये जो आप देख रहे हो ये, ठीक है, जो आप देख रहे हो वर्टिकल लाइन, इसे हम लोग बोलते हैं कॉलम। और ये तब धड़ाम से नीचे गिरे, तो इसलिए पहले जब तीर चलेगा, ठीक है, तब वो गिरेंगे। तो इसलिए हमको इंपॉर्टेंस किसको देनी है? पहले रो को, ठीक है। किसको इंपॉर्टेंस देंगे? रो को, और देन कॉलम को। ये ऑर्डर की मीनिंग है। अभी मैं आपको समझाता हूँ और डिटेल में हम लोग चलते हैं। तो ये तो मैंने आपको लिटिल इंट्रोडक्शन दिया कि व्हाट इज मैट्रिक्स और मैट्रिक्स होती क्या है। अब जरा इस अरेंजमेंट को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। क्या बोल रहे हो? अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, कैसे अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को लिखें कैसे, हाउ टू रिप्रेजेंट दिस अरेंजमेंट। तो इसके लिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको दिया है हाँ, तो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म ए कैन बी रिटन एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाय n, ठीक है। चलिए कोई नहीं, समथिंग वाज मिसिंग, तो मैं इसी पेज का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ इरेज। हाँ, चलिए मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। तो देखिए क्या लिखा है, द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। अब यहाँ पे देखिए एक ऑर्डर की बात की है, लिखा गया m क्रॉस n,
ठीक है, लेकिन माता रानी कसम इसको पढ़ते हैं m/n, कभी m क्रॉस n मत बोलिएगा, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग m/n, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, ठीक है। तो m/n ऑर्डर की मैं आपको एक मैट्रिक्स बताने चला और आप सही पकड़े हैं, यहाँ पे m क्या है, अभी मैंने आपको बताया m रोज, क्योंकि हमें इंपॉर्टेंस देनी है रोज को, ठीक है। और कॉलम कितने, n कॉलम्स, ठीक है, n कॉलम्स, तो m रोज होंगी और n आपके कॉलम होंगे, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करने चल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये मैट्रिक्स एक सेट है, कलेक्शन है, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो मैंने माना कि एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर m/n है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी मैं जनरल फॉर्म लिखने चल रहा हूँ, इसी को हम लोग इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इसको इसकी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी बोलते हैं। तो चलिए देखिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाएंगे, हैं, सुंदर सा प्यारा सा, चलिए देखिए, तो ये हमने बनाया एक ब्रैकेट, ठीक है, इस ब्रैकेट में इसको देते हैं हम लोग रख। अब इसके अंदर हम लोग अरेंजमेंट करेंगे एलिमेंट्स का, देखिए कैसे अरेंजमेंट होता है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे पहला एलिमेंट पहली एंट्री में देने जा रहा हूँ, ठीक है, और आप ये देखो, मैंने जो आपको बात बताई थी वो याद रखना, पहले चलेगा तीर, है ना, दैट मीन्स ये। तो मान लीजिए मैंने 3 लाइन खींच ली, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, और मैंने 2 वर्टिकल लाइन्स खींच दी, ठीक है। तो ये 3 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइन, ये जो आप लाइन्स देख रहे हो इनको हम लोग बोलेंगे रोज, ठीक है। तो यहाँ कितनी रोज हो गई, R1 R2 एंड R3, देर आर 3 रोज, और कितने कॉलम हो गए, देर आर 2 कॉलम्स, दैट इज C1 एंड C2। तो इनका जरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख रहे हो, ये आपको मिला एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये मिला एक आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऐसे करते करते कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले, देर आर 6 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये जो आपके 6 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इनका जरा देखिए, यहीं पे हमारी एंट्री बैठती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री कैसे बैठेगी, मान लीजिए हमने ये पहले वाला लिया, ठीक है, ध्यान रखिए किसको इंपॉर्टेंस देना है, रो को। तो ये देखिए किस रो में है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, फर्स्ट रो में, और किस कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में। तो इसके लिए हम लोग एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे छोटे लेटर से, स्मॉल लेटर से, और वहाँ पे हम लोग सफिक्स जो लगाएंगे, और वो सफिक्स होगा क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज 1 1। तो ये 1 क्या बता रहा है, फर्स्ट रो का, सेकेंड वाला सब्सक्रिप्ट क्या बता रहा है कि फर्स्ट कॉलम का। फिर से चलिए ट्राई करते हैं, अब इस वाली एंट्री को पकड़ते हैं, अब आप ही लोग बताइए क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही बोला, फर्स्ट रो एंड देन सेकेंड कॉलम। अब आपने एक चीज़ नोटिस की, जब हम लोग किसी सिंगल रो के अलॉन्ग चल रहे होंगे, ठीक है, अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पे एक सफिक्स नहीं चेंज हो रहा, कौन सा, जो रो से बिलोंग कर रहा, मतलब फर्स्ट रो वाला देखिए सफिक्स चेंज नहीं हो रहा, ये अभी भी 1 है और नेक्स्ट वाला एलिमेंट में भी 1 है, और ये हाल यहाँ पे भी होगा। अब आप अगर इसकी एंट्री दोगे तो ये आपका होगा A21, इसकी एंट्री क्या होगी डियर, ये आपका होगा A21, ठीक है। तो देखिए अलॉन्ग एनी रो, देखो तो इसमें जो रो वाला होगा सफिक्स वो चेंज नहीं होता, देखिए सेकेंड रो अगेन। अच्छा कॉलम के अलॉन्ग देखते हैं जरा, अब इसकी जरा एंट्री देते हैं, तो इसकी एंट्री क्या होगी, देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो अगर आप अलॉन्ग यानी कॉलम आओगे तो वहाँ कॉलम वाला सफिक्स नहीं चेंज होगा, देखो 1 1 1, ठीक। तो इस तरह हम लोग एंट्रीज को दिखाते हैं। अब आइए यहाँ पे दिखाते हैं, तो ये क्योंकि फर्स्ट रो है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A1, और क्योंकि फर्स्ट कॉलम है तो A11, ठीक है। अब इसी के अलॉन्ग चलना है तो कौन सा फिक्स नहीं चेंज होगा, लाइन वाला, रो वाला, अलॉन्ग एनी लाइन, कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन, कौन सी, रो 1। तो 1 वाला आपका चेंज नहीं होगा, मतलब जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो क्या होगा इस रो में, A1 2। अच्छा इस तरह चलते चलते मान लीजिए आगे हम लोग पहुँचे किसी कॉमन, क्योंकि यहाँ पे देखो रो तो फर्स्ट ही रो के एलिमेंट है सारे, हम मान लेते किसी कॉलम पहुँचे, उस कॉलम का नाम दे देते हैं jth कॉलम। तो यहाँ पे डियर क्या आ जाएगा, A1J, ये कोई jth कॉलम है, ठीक है, वहाँ का ये एलिमेंट है। अच्छा लास्ट एलिमेंट क्या आप मुझे बता सकते हो, फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट क्या होगा, A1, बोलिए बोलिए, N, बिल्कुल सही, क्योंकि टोटल कितनी कॉलम्स हैं, N, ठीक है, ये टोटल कितने कॉलम्स हैं, N। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A1N। चलिए आगे चलते हैं, तो इसी तरह सिमिलरली सेकेंड रो पे हम लोग आ गए, तो ये क्या होगा A21, दिस इज A22 डॉट 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 A2J डॉट 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 A2N, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब आगे देखिए, इस तरह करते 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 मान लेते हैं किसी हम लोग जनरल रो को पकड़ लेते हैं, तो वो जो रो है हमारी मान लेते हैं वो ith रो है, तो इसमें एंट्री कैसे होंगी, AI1। अच्छा ये 1 सही लिखा है, क्यों, क्योंकि कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम। तो कॉलम अगर आप ऐसे वर्टिकली चलोगे तो आपका सेकंड सफिक्स चेंज नहीं होता, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें,
तो अब आगे बढ़िए, इसमें क्या होगा AI2, ठीक, ये डॉट 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 AIJ डॉट डॉट डॉट, यहाँ क्या आ जाएगा AIN, ठीक है। और एट द लास्ट अब हम लोग पहुँच गए अपने फाइनल डेस्टिनेशन में भैया, ये हमारा लास्ट रो है। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है m, तो स्टार्टिंग कैसे होगी AM1 AM2 AM2 डॉट 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 AMJ डॉट 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 AMN, ठीक है। राइटिंग मेरी बड़ी खूबसूरत है, इसलिए हो सकता है आपको ना समझ में आए, बट कोई नहीं, इसलिए मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये AMJ AMN, देखिए माइकल जैक्सन भी आ गए। चलिए फिलहाल तो ये AMJ AMN ये आपकी लास्ट एंट्री थी, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, इसमें टोटल कितने रोज थे m, तो यहाँ पे आपको मिले m रोज और कितने कॉलम n। ये कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में हम इसका ऑर्डर लिख देते हैं, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका m रोज और n कॉलम। इसी को डियर हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक। अब जरा थोड़ा सा एक बार पीछे आते हैं, कुछ पॉइंट्स हम लोग और देखते हैं। हाँ, आप यहाँ देख सकते हैं, इन कॉम्पैक्ट फॉर्म मैट्रिक्स A कैन बी रिटन एज A इक्वल्स टू AIJ। अब देखिए इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन लिखना पड़ेगा हमें, तो इतना तो समय हमारे पास है नहीं, तो इसका कुछ कॉम्पैक्ट फॉर्म हमें करना पड़ेगा। तो हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या बनाया, ये देखिए, कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स A कैन बी रिटन एज A इक्वल्स टू AIJ ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर जरूर लिखना है, मान लेते वो ऑर्डर है m/n, ठीक है, वो ऑर्डर क्या है m/n। तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, जिसमें m रोज होंगे और n कॉलम। आगे देखिए, m एंड n आर कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, m और n को हम लोग डायमेंशन बोलते हैं, जस्ट लाइक रेक्टेंगल। अगर मैं रेक्टेंगल में आपको बोलूँ कि मैंने भैया रेक्टेंगल बनाया है ना, तो उसके डायमेंशंस क्या होंगे, एक लेंथ और एक ब्रेथ। मान लेते ये 3 मीटर है और ये 2 मीटर है, तो 3 मीटर 2 मीटर को लेंथ तो बोलते हो, लेंथ एंड ब्रेथ, बट दे आर ऑल्सो कॉल्ड डायमेंशंस। कितना बड़ा है, इसकी डायमेंशन क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन द एलिमेंट AIJ सबस्क्रिप्ट I डिनोट्स द नंबर ऑफ रो एंड द सबस्क्रिप्ट J डिनोट्स द नंबर ऑफ कॉलम इन विच द एलिमेंट्स अकर। इसकी मीनिंग भी आप समझ लीजिए। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 2 2, तो इससे हमें क्या पता चल रहा था, ये सेकेंड रो का है और सेकेंड कॉलम का है, मतलब ये जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है दैट इज इन एलिमेंट। अगर मैं आपसे AIJ बोल लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे I क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ith रो में है ये एलिमेंट, ठीक है, और J क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि jth कॉलम में, जस्ट लाइक दिस। अगर मैं आपसे बोलूँ A21, तो A21 क्या बता रहा है, ये आपकी सेकेंड रो में है, और 1 क्या बता रहा है, जो सेकेंड सबस्क्रिप्ट है, कि ये फर्स्ट कॉलम में। तो पहला सबस्क्रिप्ट हमेशा किसको डिनोट करेगा, रो को, जिस रो में वो एलिमेंट अकर कर रहा है, और सेकेंड सबस्क्रिप्ट क्या बताएगा कि किस कॉलम में है। आइए फिर से देखते हैं इसे, और क्या पॉइंट्स हैं। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे लिखा था कि जो नंबर्स हैं हमारे वो कैसे हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखिएगा, इनकी इंट्रीज, जो अभी हमने इंट्रीज लिखी ये मैट्रिक्स में 1 2 3, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3i तो वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। क्यों, क्योंकि इसकी एंट्रीज क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसकी एंट्री हो सकती है। तो ऐसा नहीं केवल रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा, कॉम्प्लेक्स के लिए भी डिफाइन होगा। हाँ, हमारे सिलेबस में मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चंस मिलेंगे वो रियल एंट्रीज के लिए ही हैं, और तो और आप कुछ फंक्शंस भी रख सकते हो। हाँ, तो जैसा हम लोग कह रहे थे, इसकी एंट्रीज हमारी आपके फंक्शंस भी हो सकते हैं। जैसे हमने रख दिया, मान लीजिए sin x, cos x, tan x, है ना, सम फंक्शन ऑफ x, तो ये सब भी आप एंट्रीज इसमें दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एंट्री की तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आ सकता है। आगे देखिए, आगे क्या है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ m/n दैट इज mn विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन मैट्रिक्स। अब इसकी क्या मीनिंग है भैया, देखिए समझिए। अब मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिखी जिसमें मान लीजिए एंट्रीज कुछ ऐसी है 2 3 5 7 8 -6, मान लीजिए ये है एंट्री। अब ये किस ऑर्डर की है, आइए देखते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या, कितने रो है इसमें, 1 2, देयर आर 2 रोज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। कितने कॉलम है, तो इसमें 1 2 3, देयर आर 3 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/3। अब मज़ेदार चीज़ देखिए, मज़ेदार चीज़ देखिए, अगर मैं इन डायमेंशंस का मल्टीप्लिकेशन करा दूं, मतलब इसका प्रोडक्ट ले लूँ, द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, जरा देखिए 2 × 3 विच इज इक्वल्स टू 6,
तो ये क्या दे देगा आपको, बिल्कुल सही पकड़े हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन मैट्रिक्स। आप देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 है। ठीक है, ये बात सबको क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना सब कुछ डिस्कशन करने के बाद अब हम लोग आते हैं फाइनली इसके क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इज इक्वल्स टू i प्लस 2j होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। चलिए भैया इसका करते हैं हम लोग सोल्यूशन। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको हम मान लेते हैं कि A है, लेट द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स भी A। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम इसका पहले तो कॉम्पैक्टिव फॉर्म लेंगे aij। अब इंपॉर्टेंट है इसका ऑर्डर। ठीक है, तो क्या ऑर्डर दिया भैया, ये चीज़ पकड़िए क्वेश्चन। ऑर्डर हमें दिया है 2/3, दैट मीन्स देर आर 2 रोज एंड 3 कॉलम। तो यहाँ पे 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। अब ज़रा इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं, बड़ा कर देते हैं भैया। तो कितनी रो हैं, 2 रो, कॉलम कितने, 3। तो चलिए इसकी एंट्री ज़रा जनरल फॉर्म में लिखते हैं कैसी होगी। तो इसकी एंट्रीज होगी A11 A12। ठीक है, कितनी रो बनानी है, 2 रो, कॉलम कितने बनाने हैं, 3। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको, 1 मिनट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाँ थोड़ी जगह रख लेते हैं। चलिए यहाँ लिख देता हूँ A12 A13, क्योंकि कॉलम हमें 3 बनाने हैं। अब यहाँ पे क्या लेंगे, A21 A22 A23। ठीक है, तो इसमें आपके पास कितने रो हो गए, 2 रो हो गए और 3 कॉलम। बढ़िया, बिल्कुल चकाचक। अब एंट्री क्या होगी, ये तो आपने वर्चुअली लिख दिया कि ये होगा, ये तो सबके जनरल एलिमेंट यही है, होंगे क्या। तो इसको आप इस रूल से निकालोगे। तो रूल क्या कहता है कि जो भी आपका सबस्क्रिप्ट आई जे लिखा है उस पहले वाले सबस्क्रिप्ट को लो, दूसरे वाले का डबल करो, देन टेकिंग स्क्वायर एंड देन डिवाइडेड बाय 2। चलिए करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें निकालना है, मान लीजिए A11। तो A11 किसके बराबर होगा, देखिए रूल अपना, i प्लस 2j। तो यहाँ पे लिखा 1 प्लस 2 टाइम्स j, बोले तो 1। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर एंड देन डिवाइडेड बाय 2। जल्दी इसको कैलकुलेट कर लीजिए। सो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 इज 3 एंड 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 ओवर 2। तो ये 9/2 आपकी आ गई पहली एंट्री। चलिए एक और करते हैं। अब ज़रा A12 निकालते हैं। तो A12 क्या होगा, इस रूल को फॉलो कीजिए, i की जगह लिखिए 1, 2 इंटू 2 डबल, देन टेकिंग स्क्वायर एंड डिवाइडिंग बाय 2। व्हाट वी गेट, 2 2s are 4, 4 plus 1 is 5 and the square of 5 is 25 and it is divided by 2. So we get 25/2 here. ठीक है, तो इसका मतलब इसी तरीके से आप सारी एंट्री निकाल लोगे और निकालने के बाद यहाँ पुट कर देना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, देखिए जैसे आपने A11 निकाला, A11 क्या आया 9/2। सिमिलरली आपने निकाला A12, है ना, तो A12 कितना आया 25/2। ठीक है, अब A13 हमें करना है। चलिए A13 निकालते हैं। तो A13 क्या होगा, ऐसे आप अब तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो यार, सिंपल तो है कैलकुलेशन। 1, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड सफिक्स, तो 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1 इज 7 एंड द स्क्वायर ऑफ 7 इज 49। हाँ 2 से डिवाइड करना भूलिएगा नहीं। आगे देखिए A21, तो 2 इसको डबल कीजिए, डबल करेंगे 2 आएगा, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 एंड 16/2 इज 8। ये निकालिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 18। तो चलिए भैया अब निकालते हैं हम लोग A22। अब A22 क्या होगा, 2 का डबल 4, 4 प्लस 2 इज 6 एंड द स्क्वायर ऑफ 6 इज 36। 36 को कर दीजिए 2 से डिवाइड, आया भैया 18। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चलिए 3 कीजिए डबल, डबल करेंगे आएगा 6, 6 प्लस 2 इज 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 2 से डिवाइड कीजिए आया 32। देखिए कितना ईजी है इसको निकालना, देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, क्या कह रहे हैं, एक और प्रैक्टिस करा दें। चलिए, अरे आपके लिए जान हाजिर है, क्वेश्चन क्या चीज़ है डियर। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सेम क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन रखते हैं, कंस्ट्रक्ट अ 2/3 मैट्रिक्स। ठीक है, अब की बार हमने कर दिया 2/3 मैट्रिक्स, वही सेम रखा है। whose elements can be given as। अब उसके जो एलिमेंट्स है वो कैसे दिए जा रहे हैं, देखिए ai
जे इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ आई माइनस जे, ठीक है, होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2। यही सेम क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे सकता है, आई माइनस जे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब कोई मॉड कहाँ गया, अरे मॉड की जरूरत नहीं है, चाहे मॉड का स्क्वायर करो चाहे मॉड हटाए बिना स्क्वायर करो, दोनों चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है। तो चलिए बनाते हैं, अब जल्दी ले करते हैं हम लोग, अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहले इसका जनरल फॉर्म लिखते हैं। सो ए इज इक्वल्स टू, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, 2/3 की मैट्रिक्स है, मतलब 2 रो कॉलम कितने 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा A11 A12 A13 देन A21 A22 A23। चलिए जल्दी से 1-2 एलिमेंट्स निकालते हैं, बाकी आप लोग निकालेंगे। तो जल्दी से बताइए A11 क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही बोला, रूल पकड़िए, दोनों का डिफरेंस देन टेकिंग स्क्वायर देन होल टर्म इज डिवाइडेड बाय 2, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। सो 1 - 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो 1 - 1 क्या होगा 0 एंड 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू महा 0। चलिए आगे देखिए, अब आगे क्या आया A12, ठीक, तो A12 क्या होगा 1 - 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड व्हाट इज 1 - 2, दिस इज -1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो इसी तरह आप सारा निकाल सकते हो। तो फाइनल आंसर मुझे बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए फाइनल आंसर मुझे। तो इसको मैं कर देता हूँ रफ, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 0 और A12 की वैल्यू आई है 1/2। चलिए बाकी जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके जल्दी से बाकी अपने से निकालिए, जल्दी से बाकी अपने से निकालो भैया, जल्दी से। चलिए देखिए, अब फाइनली हम लोग लिखने चल रहे हैं इसका आंसर, ठीक। तो पहला क्या है हमारे पास 0, आई होप सबने सही निकाला होगा, दैट इज 1/2। और ये क्या आएगा 1 - 3 इज -2, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 2। आइए नीचे आइए, A21 है ना, 2 - 1 इज 1, 1 का स्क्वायर, बड़ा लेट बोलते हो तुम लोग हैं, 1/2 यार सिंपल, 2 - 2 इज 0, तो ये तो आ गया भैया 0, बोल के बन गया आप हीरो। अब 2 3 देखिए, 2 - 3 इज -1, -1 का स्क्वायर 1, दिस इज अगेन 1/2, ठीक। तो इसी की तरह आप और भी क्वेश्चन आप अपने बुक के सारे इसी टाइप क्वेश्चन आप लगा सकते हो, ठीक है। अब इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और पूछते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऐसे एक मैट्रिक्स दे दी है ना, और उस मैट्रिक्स के बाद पूछ लिया कि भैया आप यहाँ पे 2 का ऑर्डर बताइए इस मैट्रिक्स में, तो आप देख लो भैया इसका मुझे ऑर्डर बताना है। तो देखिए ये फर्स्ट रो, ये ठीक, और ये किस कॉलम का है, बिल्कुल सही बोला, 3rd कॉलम है ना। पहले रो याद रखना, पहले रो को इंपॉर्टेंस देंगे, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर आप इसको जनरल में दिखाना चाहते हो तो आप ये लिखोगे कि फर्स्ट रो और 3rd कॉलम, और केवल अगर ऑर्डर लिखना है ऐसे सिंपल तो आप बोलोगे ऑफ ऑर्डर 1/3। ध्यान रखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, लगाते हैं क्रॉस, लेकिन उसने पहले ही बोल दिया क्रॉस को मत बोलो क्रॉस, ठीक। इसको आप क्या रीड आउट करोगे 1/3, सही प्रोनाउंसिएशन इसका ये, ठीक है। बाकी आप अपने बुक्स का और क्वेश्चन लगाइए, जो भी आपको डाउट होंगे तो उसके लिए हम लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी जो भी मैंने आज पढ़ाया है उससे रिलेटेड अगर कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसके डाउट्स आप इस वेबसाइट पे हमें मेल कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।